हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉमिस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम AITT एग्ज़ाम होता है जो अप्रेंटिसशिप के बाद जिसको पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो एग्ज़ाम है मैं वेल्डर ट्रेड का लेकर आया हूँ। ठीक है, वेल्डर ट्रेड के इसमें क्वेश्चन रहेंगे, आपको मैं 100 क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा हमारे AITT एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो अभी हमारा AITT का एग्ज़ाम होना है 111 नंबर का जो है ना एग्ज़ाम होना है, और जो 110 B नंबर का एग्ज़ाम होना है। और जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, ठीक है, जो पेपर के पैटर्न को नहीं समझ पाए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आप सभी की इस वीडियो के ज़रिए मदद करना चाहता हूं ताकि आप वेल्डर ट्रेड में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ये PDF को प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, यदि इस PDF को आपको परचेस करना है तो आपको ये 49 रुपीज़ की PDF मिल जाएगी। ठीक है, और इस जो PDF को आप परचेस करना चाहते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर अपना दे दूंगा। और मेरा जो नंबर रहेगा व्हाट्सएप का वो 8602538924। क्या रहेगा नंबर? 8602538924 रहेगा। तो इस नंबर को सिंपली आपको मैसेज करना है। तो आपको जितना भी स्टडी मटेरियल है वेल्डर ट्रेड से, जो प्रश्न हमारे क्वेश्चंस रहते हैं AITT एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं या उनकी आने की संभावना है, और जिस तरीके से आप अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छा रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस PDF को परचेस करने से पहले मैं आपको 100 क्वेश्चन इसके सॉल्व करवाने वाला हूं ताकि आपको पता चल सके कि ये PDF कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं आपको इसका जितना भी PDF है, जितना भी इसका स्टडी मटेरियल है, सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जो भी बहुत ही कम इसका मैंने प्राइस रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेल्डर ट्रेड के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग प्रक्रिया का एक लाभ है? ठीक है, क्या है लाभ? तो इसका जो पहला नंबर का जो ऑप्शन है, इसे जल्दी किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग है तो भाई जल्दी तो हो तो जाती है। यह मजबूत जोड़ बनाता है, वेल्डिंग है। ठीक है, ये मजबूत जोड़ बनाती है। और तीसरा है, ये दो मिश्र धातुओं को जोड़ा जा सकता है। तो अलग अलग जो हमारे पास मिश्र धातु होती हैं उसको हम जोड़ सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। ये तीनों इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। खालिस्तान का प्रयोग आर्क वेल्डिंग के दौरान आर्क विकिरण और चिंगारी से वेल्डर की आंखों से को सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्या करता है? जो वेल्डिंग की हमारी स्क्रीन होती है, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, जो वेल्डिंग की स्क्रीन होती है उससे हमारी जो आंखें होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? सही हो जाती है, मतलब कि उसमें आंखों को इफेक्ट डायरेक्टली नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट बर्न इटसेल्फ बर्न इज हेल्पफुल इज कंबंसन? ठीक है, निम्न में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती लेकिन दहन में सहायक होती है? तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। ऑक्सीजन जो गैस होती है ये क्या दहन में सहायक होती है। अब आता है ऑप्शन नंबर 4। विद्युत आर्क वेल्डिंग में ऊष्मा का स्रोत क्या होता है? ठीक है, तो जो विद्युत आर्क वेल्डिंग होती है उसमें ऊष्मा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? बिजली होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसी के द्वारा तो जो हमारी वेल्डिंग है वो कंप्लीट हो पाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि गैस वेल्डिंग में ऊष्मा का स्रोत क्या होता है? तो जो हमारा गैस वेल्डिंग होती है, जो उसमें ऊष्मा का स्रोत होता है वो उसमें होता है गैस फ्लेम। गैस फ्लेम के ही द्वारा वेल्डिंग होना संभव है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपकरण आर्क वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A। जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है जिसमें होल्डर लगा रहता है, उसी के कारण आर्क वेल्डिंग हो पाती है। ठीक है, उपयोग किया जाता है आर्क वेल्डिंग में, जिसी से आर्क वेल्डिंग हमारी कंप्लीट हो पाती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा उपकरण गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर D रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखो जो हमारा निम्न में से कौन सा गैस वेल्डिंग में, तो गैस वेल्डिंग में हमने देखा होगा एक गैस रेगुलेटर लगा रहता है। ठीक है, ब्लैक कलर का। उसके बाद ऑक्सीजन की जो गैस सिलेंडर होती है, जो हमारी
गैस वेल्डिंग को करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। एक होता है वेल्डिंग ब्लो पाइप, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज है ना, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्न में से कौन सी एक धातु जोड़ने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसमें जो धातु जोड़ने की प्रक्रिया है वेल्डिंग भी है, ब्रेजिंग भी है, रिवेटिंग भी है, ठीक है। तो ये सभी धातु जोड़ने की प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी विधि एक स्थायी जोड़ बनाती है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि हम ये वेल्ड ट्रेड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा वेल्डिंग, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेल्डिंग, ठीक है। तो जो स्थायी जोड़ क्या वेल्डिंग से बनता है। दिए गए उपकरण की पहचान करिए कि ये किसका जो है चित्र हमारे सामने है, ठीक है। ये टिप क्लीनर का नहीं है, वेल्डिंग स्क्रीन का नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर का है। जो हमारे सामने जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, ठीक है। अब आते हैं हम 11 नंबर के क्वेश्चन पे कि उदासीन ज्वाला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। कैसे कि ज्वाला में पूर्ण दहन होता है, ये भी राइट ऑप्शन है ना। सेकंड नंबर का मृदु इस्पात की वेल्डिंग के लिए उदासीन ज्वाला का उपयोग किया जाता है, ये दोनों सही है। तीसरा क्या है, उदासीन ज्वाला में 2 जोन होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं 12th नंबर के क्वेश्चन पर। कैल्शियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस होती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या निकलती है, एसिटिलीन गैस निकलती है, ठीक है। मृदु इस्पात की वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार की ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का यूज़ किया जाता है। तो इसको आपको पता ही होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रल फ्लेम। तो जो न्यूट्रल फ्लेम होती है ना, तो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14वां, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रकार नहीं है। अभी क्या प्रकार पूछा था, अब प्रकार नहीं है। तो पहला नंबर है उदासीन ज्वाला, ये तो होता है। सेकंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये भी होता है। तीसरा है कार्ब व्यापन ज्वाला, ये भी होता है। पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। इसका ये प्रकार नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अब आते हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन पर। एसिटिलीन गैस का जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है एसिटिलीन गैस का, फॉर्मूला होता है C2H2, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अब आता है 16वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो चित्र में दर्शाए गए ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला के प्रकार को पहचानिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कार्ब व्यापन ज्वाला निकलती है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 17वें पे। तो ऑक्सीजन लगभग कितनी होती है वायुमंडल में। तो जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी होती है 21%, ठीक है। कितनी होती है 21% जो होती है ऑक्सीजन होती है वायुमंडल में। अब आते हैं ऑक्सीजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो जो ऑक्सीजन गैस का हमारा रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है O2। क्या होता है O2, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का ये फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो आपको पता है कि हमारा जो वेल्डिंग का जो ऑक्सीजन गैस का जो सिलेंडर बना रहता है वो कौन सा कैसे कलर का होता है, वो होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। अब आते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन पर। तो गैस नियामक का कार्य क्या होता है। जो गैस नियामक होता है वो क्या करता है, कार्यकारी दाब सेट करता है। वो क्या करता है, कार्यकारी दाब सेट करता है। ऑप्शन ए गलत, बी गलत और सी गलत हो जाएगा, ठीक है। मेन क्या रहता है, कार्यकारी दाब को सेट करता है, ठीक है। अब आता है 21 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें होता है कि गैस वेल्डिंग फुकनी का नोजल किस धातु से बना होता है। तो वो ढलवा लोहे से बनता नहीं है, टिन से बनता नहीं है, मृदु इस्पात से बनता नहीं है। तो जिसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये बनता है कॉपर से। किससे बनता है, कॉपर से बनता है, ठीक है। अब आता है 22 नंबर का क्वेश्चन कि चित्र में दर्शाए गए उपकरण को पहचानिए।
तो दोस्तों ये जो है ये वेल्डिंग ब्लो पाइप है। ये क्या है? वेल्डिंग ब्लो पाइप, ठीक है, इसको बोलते हैं वेल्डिंग ब्लो पाइप। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या रहती है? ऑक्सीजन गैस जाती है, ठीक है। ये जो पाइप दिख रहा है ना, ऑक्सीजन गैस जाती है और ये रेगुलेटर लगा रहता है, ये 2 रेगुलेटर लगे रहते हैं जो इसमें जो भी इसमें गैस रिलीज़ की जाती है उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एक इसमें एलपीजी गैस होती है और एक इसमें क्या रहती है? ऑक्सीजन गैस रहती है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्रेजिंग में गालक के रूप में किया जाता है? गालक मतलब क्या होता है? फ्लक्स इन ब्रेजिंग, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो इसमें बोरेक्स रहता है और बोरिक रहता है, दोनों ही एसिड दोनों होते हैं, तो इसका उपयोग गालक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 24। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वाला कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए उपयुक्त होती है? तो जो ज्वाला होती है वो ज्वाला प्री हीटिंग से पहले उपयुक्त कौन सी ज्वाला होती है? तो 24 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा ये होती है उदासीन ज्वाला। कौन सी ज्वाला होती है? उदासीन ज्वाला होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पर। कटिंग में यदि बहुत कम ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए तो क्या होगा? यदि कटिंग में आप बहुत ज़्यादा कम ऑक्सीजन की उपयोग करोगे ना तो धातु क्या रहेगी? पूर्णतः नहीं कटेगी, ठीक है। यही हो सकता है बस इसका आंसर, राइट दोस्तों। अब आता है 26 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बहुविधि प्रणाली का एक प्रकार है? ठीक है, बहुविधि प्रणाली का एक जो प्रकार है वो कौन सा है? ठीक है, तो ये जो प्रकार है ये होता है पोर्टेबल भी होता है और स्टेशनरी भी होता है, इसलिए बोथ पोर्टेबल एंड स्टेशनरी, ठीक है। चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग दोष को पहचानिए। ये जो वेल्डिंग दोष है ये किस तरीके का वेल्डिंग दोष है? तो दोस्तों इस वेल्डिंग दोष का नाम होता है अंडरकट। ये जो है ना ये अंडरकट वेल्डिंग का दोष है, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन है गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताइए जिसमें जमा धातु की सतह पर कई पिंस होल्ड होते हैं। तो जमा धातु की सतह पर जो कई पिंस होल्स होते हैं तो ये किसके कारण होते हैं? छिद्रता के कारण होते हैं, पोरोसिटी के कारण। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग में उपयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, स्पार्क लाइटर, टिप क्लीनर एंड कटिंग टॉर्च। इन सभी का उपयोग किस में किया जाता है? ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग में उपयोग किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। एसिटिलीन में से किस धातु को ऑक्सी एसिटिलीन गैस कर्तन प्रक्रिया द्वारा काटा जा सकता है? तो कर्तन प्रक्रिया के द्वारा केवल और केवल माइल्ड स्टील को काटा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर का क्वेश्चन आता है कि खालिस्तान पदार्थ का गुण है जिससे माध्यम से गुजरने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है। तो जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस का दोस्तों जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का होता है, इसका जो साइन होता है ओम होता है। जब इसमें से आई करंट फ्लो होती है तो इसमें क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होने लगती है। यहाँ पे क्या रहता है? हीट रहती है वो क्या होती है? प्रोड्यूस होने लगती है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। तो V इज इक्वल टू वोल्टेज है, I इज इक्वल टू करंट, R एक विद्युत परिपथ का प्रतिरोध है। तो निम्न में से कौन सा कथन ओम के नियम का पालन करेगा? ठीक है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखो I इज इक्वल टू वी आर नहीं होता, I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर होता है, ठीक है। सेकेंड है R इज इक्वल टू V इंटू आई नहीं होता, R इज इक्वल टू होता है V अपॉन आई, ठीक है। पर V इज इक्वल टू आई इंटू आर ही होता है। तो जिसको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है? क्या होता है? कंडक्टर होता है विद्युत का। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का ये कंडक्टर होता है। 34 इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को क्या कहा जाता है? जो इलेक्ट्रिक
आर्क वेल्डिंग होती है उसे कहा जाता है MMAW, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक शक्ति स्रोत के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो आर्क वेल्डिंग होती है ना, उसमें जो यूज़ किया जाता है वो AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है, DC मोटर जनरेटर सेट होता है, रेक्टिफायर होता है। तो जिसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई देखो जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है और करंट को क्या कर देता है, स्टेप अप कर देता है। जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जैसे कि वोल्टेज हमने दिया, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। जब हम इसमें वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पे हमने हाई दिया, यहाँ पे जो वाइंडिंग के कम टर्न है इससे क्या हो गया, वोल्टेज जो हमारा हो गया वो डिक्रीज़ हो गया। जब वोल्टेज डिक्रीज़ होता है तो हमारी करंट इंक्रीज़ हो जाती है और करंट हमको ज़्यादा चाहिए रहती है किसमें, वेल्डिंग कार्य के लिए। तो बस इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी DC वेल्डिंग जनरेटर का एक हिस्सा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आर्मेचर, कम्यूटेटर और ऑप्शन नंबर सी है योक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो DC वेल्डिंग में क्या चाहिए रहता है हमको, आर्मेचर चाहिए रहता है, ठीक है। जो DC में आर्मेचर होता है, फिर उसमें एक कम्यूटेटर लगा रहता है जिसमें ऐसे खंड कटे होते हैं, बहुत सारे खंडों के बीच क्या रहता है, माई का भरा हुआ होता है, ठीक है। और जो योक रहता है तो इसके ऊपर की जो बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, योक कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीस रहेगा, ठीक है। अब आता है 38 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी DC वेल्डिंग का नुकसान है? तो जो हमारी DC वेल्डिंग का नुकसान होता है तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है जो DC वेल्डिंग होती है उच्च प्रारंभिक लागत आती है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई हो जाती है और उच्च जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी हाई हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर रहेगा डी ऑप्शन नंबर राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैट जोड़ है? देखो दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें जो फ्लैट जोड़ रहता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये फ्लैट जोड़ रहता है कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसका नंबर क्या है, बॉट्स। इसका जो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। अब आता है एक पूर्ण वेल्डिंग प्रतीक में निम्न में से कौन सा अवयव होता है? तो जो एक पूर्ण वेल्डिंग होती है जो उसमें अवयव होता है उसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेल्डिंग में प्रारंभिक प्रतीक होता है, पूरक प्रतीक होता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री और रेफरेंस लाइन होती है, सभी होते हैं, ठीक है। अब आता है 41 नंबर का क्वेश्चन। स्लॉट वेल्डिंग में किस प्रकार की आर्क लंबाई का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो स्लॉट वेल्डिंग होती है ना उसमें हमेशा आप याद रखना है आपको आर्क की जो लंबाई होती है ना वो लॉन्ग होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन में। आर्क का उपयोग पोजिशनल वेल्डिंग के लिए किया जाता है। जो हमारी पोजिशनल वेल्डिंग होती है ना तो उसमें जो होता है उसका हमेशा शॉर्ट किसका करते हैं, शॉर्ट वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। शॉर्ट की जो आर्क होती है ना, लघु आर्क होती है, उसका जो यूज़ किया इसमें जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग स्थिति वेल्डिंग के लिए सबसे आसान है? 43 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लैट, ठीक है। सपाट जो होती है ना वेल्डिंग के लिए सबसे आसान स्थिति होती है। शुरू पर ही लाइन थोड़ी टफ होती है और दोबारा क्षैतिज, पर सबसे जो आसान होती है वो फ्लैट होती है, ठीक है। अब आता है 44 नंबर का क्वेश्चन। सरल ध्रुवता इलेक्ट्रोड विद्युत शक्ति स्रोत के टर्मिनल से क्या जुड़ा रहता है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इन स्ट्रेट polarity the electrode is connected to the terminal of electricity power source। तो जो विद्युत शक्ति स्रोत के टर्मिनल से सरल ध्रुवता का इलेक्ट्रोड किससे जुड़ा होता है, ऋणात्मक से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत वेल्डिंग की प्रक्रिया नहीं है?
तो आपको इसमें से बताना है कि वेल्डिंग की प्रक्रिया कौन सी नहीं है। तो देखो, विद्युत आर्क जो प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होता है, ठीक है। उसके बाद जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी होती है, ठीक है। और उसके बाद आता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। पीतल, तांबा और खालिस्तान की मिश्र धातु होती है, ठीक है। जो हमारा पीतल और जो तांबा होता है, पीतल और जो तांबा होता है वो एलॉय किसका होता है? तो दोस्तों वो होता है जस्ते का एलॉय, ठीक है। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होती है, ठीक है। तांबा और मिश्र पीतल की होती है, तांबा और जस्ता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग दोष को पहचानिए। ये जो वेल्डिंग दोष है ये किस तरह का वेल्डिंग दोष है? देखो, ये ओवरलैप नहीं है, ना ही अंडर कट है, ठीक है। ये जो हमारा वेल्डिंग दोष रहेगा ये क्या रहेगा? क्रैक रहेगा। सीधा दिख रहा होगा कि इसमें जो वेल्डिंग दोष है ना, ये वाला वेल्डिंग दोष है, ये क्या क्रैक अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य आर्क वेल्डिंग का दोष है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, जो मतलब इसका ये हमको चित्र प्रोवाइड नहीं है, तो इसका हम नहीं बता सकते ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या होगा? नहीं, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें हमसे कोई जो चित्र है वो नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसका अंडर कट हो तो ओवरलैप और स्टेपर होता है। तो ये क्या रहते हैं? बाह्य आर्क वेल्डिंग के दोष होते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो मैं एग्ज़ाम पेपर करवा रहा हूँ ना, उसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है AITT एग्ज़ाम में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको इसका मिल जाएगा वेल्डर ट्रेड के लिए। और यदि आपको PDF परचेज़ करना है ना, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमारे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओनली 49 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी, बहुत ही रीज़नेबल इसका मैंने प्राइस रखा हुआ है। अब आते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा गैस धातु आर्क वेल्डिंग का दूसरा नाम है? तो दोस्तों जो आर्क वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या होता है? मिग वेल्डिंग। क्या होता है? MIG, ये क्या होती है? मिग वेल्डिंग होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गैस धातु आर्क वेल्डिंग के सेटअप के लिए मूल उपकरण है? तो आर्क वेल्डिंग के सेटअप के लिए जो हमारा मूल उपकरण होता है, क्या होता है? ये सभी होते हैं। उसमें वेल्डिंग शक्ति स्रोत होता है, वेल्डिंग पावर सोर्स होता है, वायर फीडर होता है, वेल्डिंग गन होती है। तो जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें का सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, अभी करीब 23 मिनट का वीडियो हो गया है, और मैंने आपको वेल्डर ट्रेड के कितने 50 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। यदि इस वीडियो में मुझको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं आपके लिए आगे के 50 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाऊँगा। तो दोस्तों यदि आप AITT एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए थे पिछली बार, या आप अभी जो हमारे 111 का जो एग्ज़ाम है वो देने वाले हैं वेल्डर ट्रेड के जो भी स्टूडेंट हैं, तो आप PDF को परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, ठीक है। और आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊं या नहीं करवाऊं, ठीक है। वैसे मैं इन क्वेश्चन की वीडियो और अपलोड करूंगा यदि आपको ये बेनिफिशियल लगती है, ठीक है। और यदि आपको इसको और अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना या पढ़ना है तो आपको PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर मैसेज करना है। आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। आपको अपना नाम लिख के भेजना है कि आप किस ट्रेड से, और ठीक है। और आप गूगल पे, फ़ोन पे या Paytm से पेमेंट को कर सकते हो,
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप जो मेरा ये वीडियो है इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ये जो आगे जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको ये सभी क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। इसमें करीब आपको जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको करीबन टोटल इसमें अलग अलग सेट्स हैं तो आपको कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन तो इसमें आपको आराम से प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अलग अलग चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।